दुआ ज़हरा केस की अहम अपडेट्स के साथ मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस घसीटती है जबकि सिंध पुलिस सीधा ही इनकाउंटर करती है और मारती है। ये दोनों पुलिस इस हवाले से मशहूर हैं, मगर दुआ ज़हरा केस में हमने देखा कि ये दोनों पुलिस, पंजाब हो या सिंध पुलिस हो, इन्होंने मुलज़म ज़हीर को प्रोटोकॉल दिया, उसे पलकों पे बिठाया और उसे फैसिलिटेट किया। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे गैंग है या उस गैंग में मौजूद कोई ऐसा शख्स जो इतना बाअसर है कि उसके सामने पुलिस, अदालतें और अदारे सारे घुटने टेक चुके हैं, बस कर चुके हैं। आखिरकार वजह क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दुआ ज़हरा कितनी महफूज है और उस तक रसाई किस हद तक मुमकिन है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे गैंग के हवाले से कि ये 33 रुकनी गैंग है और इसके ये क्या पॉइंट्स हैं इनके और किस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं। और एक और अहम बात करेंगे जो सोहराब बरकत ने अपने यूट्यूब चैनल में आज 13 सवालात उठाए, वो 13 सवालात क्या है और उनके जवाबात अभी तक क्यों नहीं दे दिए गए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पुलिस के किरदार पे। सईद रंद साहब ने पहले तो उन्होंने रंग दिखाया जब शौकत शहानी पे अदम एतमाद करके उन्हें सामने लाया गया। वो उन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टिगेशन की और बड़ा दबंग स्टाइल दिखाया। उसके बाद उस गैंग के साथ उनकी क्या डील हुई, उनके क्या मामलात हुए, या क्या ऐसी वजह है कि वो डिले टैक्टिक्स पे उतर आए हैं और वो अब तफ्तीश को ख़राब कर रहे हैं। इस वक्त अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और इन पुलिस एहलकारान पे, पुलिस अफसरान पे और पुलिस की तफ्तीश पे शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बिलाहर इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई ऐसा गैंग का ऐसा शख्स है जो इतना बासर है कि पहले उसने पंजाब पुलिस को काबू में किया, फिर सिंध पुलिस को, पूरी सिंध पुलिस काबू हो चुकी है और मुलज़म ज़हीर और उसके भाई शबीर को वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो उन्हें पलकों पे बिठा रहे हैं और उन्हें घुमा फिरा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह एक सवाल है और इस सवाल का जवाब अवाम बखूबी जानते हैं। अब वो बंदा सामने नहीं लाया जा रहा, वो शख्स सामने नहीं आ रहा जो गैंग का हिस्सा है और जो इतना ताकतवर है, जो ये सारे मामलात कर लेता है और बड़े बआसानी और बाएं हाथ का उसका खेल है। जब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, जो पुलिस सीधे मुंह बात नहीं करती, एक मोटरसाइकिल चोरी हो तो वो सारे गांव के मोहल्ले के लोंडू को वो लताड़ देते हैं। जब एक किसी की छोटी सी लड़ाई हो तो वो किसी की बहन और बेटियां घरों से उठा के ले जाते हैं। हमने अमूमन देखा पंजाब पुलिस का और सिंध पुलिस का तरीकाकार ये होता है कि जब भी किसी मुलज़म को पकड़ना हो, उसको ताबे करना हो, उसको बस में करना हो, तो सबसे पहले उसके घर की बेटियों और बहनों और बीवियों को और माओं को निशाना बनाया जाता है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी तजलील करके जितना बड़ा मुलज़म हो उसे गैरत के नाम पे अपने ताबे, अपने बस में कर लिया जाता है। मगर ये दुआ ज़हरा केस ऐसा केस है, एक हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, इसमें हाइप क्रिएट हो चुकी है, एक बच्ची को अगवा किया गया, मगर पुलिस अब तक इतनी ठंडी के तारीख में हमने इतनी ठंडी पुलिस नहीं देखी। दुनिया भर की पुलिस जो है वो तफ्तीश के जदीद तरीकों को आजमाती है, वो जदीद तरीकों पे तफ्तीश करती है और जो मुलज़म होते हैं उन्हें जदीद तकाज़ों पे इन्वेस्टिगेट करती है। मगर ज़हीर को इतने जदीद तकाज़ों पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उसे चाय और कॉफ़ियाँ पिलाई जा रही हैं, उसे मुर्गे खिलाए जा रहे हैं और उसे आंखों पे बिठाया जा रहा है और यूँ लगता है कि पुलिस का भी वो दामाद है, पुलिस की भी एक बेटी उसके पास है जिसकी वजह से पुलिस उसको इतना फैसिलिटेट कर रही है। अब आते हैं हम दुआ ज़हरा के हवाले से कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में किस हद तक महफूज है। मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि वहाँ कुछ लोगों की रसाई है, फिर मेरे शकूक व शुबात को दूर किया गया था और मुझे यकीन दिलाया गया था कि वहाँ पे किसी किस्म की किसी की कोई एक्सेस नहीं। आज फिर मैं दावा कर रहा हूँ और दावे के साथ बता रहा हूँ, दुआ ज़हरा तक एक्सेस है। दुआ ज़हरा को ट्रैप किया जा रहा है, दुआ ज़हरा को अब भी उस तक कुछ चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, अब भी वो उन लोगों के कंट्रोल में है। दुआ ज़हरा को अब भी बताया जा रहा है और उसको समझाया जा रहा है कि अगर वो बोलेगी तो उसकी तस्वीर जो ज़ुनैरा महम ने सामने लाई थी, जो वो तस्वीर जो उसकी और ज़हीर की पर्सनल तस्वीर थी, जो मैं सामने नहीं ला सकता, जो इतनी वो पर्सनल है, वो एक इशारा उसे दिया जा रहा है कि वो हमने यूट्यूब पे खुला फेंक दी थी, तो अब उसकी बेडरूम की वीडियोज़, अब उसकी जो हमने नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीर बनाई हुई हैं वो भी हम सामने ला सकते हैं। दुआ ज़हरा इस वक्त शदीद तरीन ज़हनी जो अजियत का शिकार है और उस तक इन लोगों की बाकायदा रसाई हासिल है और वो रसाई देने वाली सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस के वो अहलकारान हैं जो इस केस को ठंडा कर रहे हैं, जो इस केस को मज़ीद आगे चलने नहीं दे रहे। इसके बाद हम सोहराब बरकत के उन 13 सवालों पे आते हैं। उनके जवाब अभी तक नहीं दिए गए। वो सवाल बड़े ऑथेंटिक थे। उनमें से सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखता हूँ कि क्या वजह है कि अगर ये गैंग नहीं है तो क्या वजह है कि इन्होंने कराची से लाहौर आने का रास्ता इस्तेमाल किया, जिस रास्ते की वो लोकेशन ट्रेस हो रही है, वो सारा कुछ ऐसे रास्ते हैं, कराची से लाहौर के ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे एक शरीफ आदमी गुजरते हुए भी डर लगता है उसे। आपको पता है कराची से लाहौर सफ़र करते हुए डकैतियाँ होती हैं,
रस्तों में रोक लिया जाता है और मार भी दिया जाता है। मगर ये एक मुनज़्ज़म गैंग था, ये अकेले नहीं थे, ये असला ब्रादर थे, इनके पास जदीद इक्विपमेंट्स थे और ये लोग बाकायदा तौर पे एक गैंग का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से ये महफूज तरीके से लाहौर से कराची ऐसे रस्तों से आए जहाँ से ना तो आम ट्रैफिक गुजरती है, ना तो कैमरे हैं और ना ही कोई वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा होती है। ये एक जंगल के रस्तों से गुजर के लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुंचने के बाद इन्होंने एक मुनज़्ज़म टीम बनाई, यूट्यूबर्स की टीम बनाई और नैरेटिव बिल्डिंग की। और नैरेटिव बिल्डिंग करके आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर किसी की बेटी घर से भागती है या उठा ली जाती है तो ये कोई नई बात नहीं, ये ज़माना कदीम में भी यही चलता था। ज़माना कदीम में भी ताकतवर लोग जो होते थे वो गरीब लोगों की और जो कम ताकतवर लोग होते थे उनकी बेटियों को उठा लेते थे और उठाकर जितना दिल करता था इस्तेमाल करके फेंक देते थे। बिल्कुल दुआ ज़हरा के साथ ऐसे ही हुआ, उसे उठा लिया गया ताकत के ज़ोर पे और अपनी गैंग के ज़ोर पे पैसा लगा के उसे उठा लिया गया और फिर पैसे के एवज़ ही उसे आगे 4 जगहों पे बेचा गया था। और जब मामला खुला तो तब इन्होंने यूट्यूबर सामने ले आए और उन यूट्यूबर ने हराम को हलाल करने की ऐसी ऐसी उन्होंने दलाइल दिए, ऐसी ऐसी दलीलें उन्होंने दी कि अक्ल दंग रह जाती है कि ये इतने अक्लमंद लोग आए कहाँ से। इसके बाद जी उन्होंने अदालतों को धोखा दिया, बार बार अपनी स्टेटमेंट्स बदली और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अदालत को, कानून को, अवाम को और सब चीज़ों को गुमराह करने के लिए की, मगर उनसे किसी ने पूछा नहीं। इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे कौन था, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढिएगा और मेरे चैनल पर अगर आपको समझ आए तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।